नमस्कार। रंगों के इस त्यौहार में आप सबका, सभी दर्शकों का, सभी पैनलिस्ट का, दूरदर्शन के सभी कर्मियों का और सबका स्वागत है और सबको होली की शुभकामना और सबको होली के रंग में रंगने की भी शुभकामना। होली एक त्यौहार है और यह त्यौहार हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी जहाँ रहते हैं लगभग सब जगह हिंदुस्तानी इसको मनाते हैं। धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता, जात पात का भेदभाव नहीं होता और हर कोई खुल करके एक दूसरे को रंग करके एक दूसरे को गले मिलता है और कहते हैं कि होली में जो पुरानी दुश्मनी है वो भी खत्म हो जाती है एक दूसरे के गले मिलने से। यह कहावत है। दरअसल हिंदुस्तान में जितने सारे त्यौहार हैं और दुनिया के अन्य देशों में भी वो सारे त्यौहार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं। यानी कि रबी का फसल होने वाला है, अभी रबी का फसल हमारे सामने है, गेहूँ भी है, चना भी है, मूंग भी है, उड़द भी है, दलहन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए धरती ने जो हमको दिया, धरती को हम कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद कि आपने दिया, उसी से हम जी रहे हैं। और यह मौसम बदलने का भी त्यौहार है, जाड़े से गर्मी की ओर बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, उसमें एक ऋतु बसंत भी है, शिशिर भी है। तो इस ऋतु के बदलाव में जो बदलाव आता है, ऋतु के बदलाव के चलते जो मानव जाति में बदलाव आते हैं, वो बदलाव के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों से फसल भी जुड़े हुए हैं। बरसात में आदमी का मन, गर्मी के दिनों में आदमी का मन, बसंत में आदमी का मन, हर किसी के मन में अलग अलग हिरोरें, अलग अलग तरंग उठती हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े हो गए, जिनको रंगों से परहेज है, बहुत सारे लोग जो समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर रंग नहीं खेलना चाहते हैं तो जबरन हम उनको नहीं रंगे। इसलिए कि लोकतंत्र और मानवतावाद यही है कि जो जिस चीज़ से ना कर रहा है उसकी ना में हमारी हाँ शामिल हो। नहीं, आप सही हैं, आप अपनी जगह, हम अपना दूसरे से साथ खेल रहे हैं। और यह रंगों का त्यौहार जो है वह भिगोता है। अचानक जाड़े से गर्मी की ओर बढ़ने के क्रम में शरीर में ताप बढ़ने लगता है, पृथ्वी पर ताप बढ़ने लगता है। तो क्लाइमेट चेंज का भी ज़माना आ गया है। एक क्लाइमेट चेंज के ज़माने में देख ही रहे हैं कि जाड़ा जाते जाते इतनी ठंड बढ़ा दे रहा है कि 18-14 टेम्परेचर हो जा रहा है। इन तमाम स्थितियों में होली हमारे सामने 2024 की है। होली मतलब रंग, होली मतलब कि उमंग, होली मतलब कि उत्साह, होली मतलब कि एक दूसरे के साथ खेलना, गाना, बजाना और एक दूसरे को रंगना। आज बीच बहस में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो पैनलिस्ट हैं उनसे परिचय कराते हैं, फिर बात करते हैं। और हमारे साथ एक संस्कृति कर्मी, एक क्या सबके सब संस्कृति कर्मी हैं, ये लोग कुछ सुनाएंगे भी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मारवाड़ी कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल बोस, जो जेवियर कॉलेज में विभागाध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, जो स्नातकोत्तर रांची विश्वविद्यालय में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हैं। हमारे साथ है बंदी उरांव, चर्चित, बहुचर्चित संस्कृति कर्मी, कुछ सुनाएंगे भी गा करके। और छोटनागपुर संथाल प्रणाम में आदिवासी समुदाय में होली का जो महत्व है, होली क्या है, उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ अरविंद कुमार, पत्रकार हैं, समाजकर्मी हैं, आपका भी स्वागत है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। नमस्कार। होली हमको लगता है 2 लोग हैं जहाँ से शुरू करनी चाहिए। एक तो प्रोफेसर कमल बोस हैं और दूसरा बंदी उरांव हैं। तो बंदी उरांव से ही शुरू करते हैं। कुछ गुनगुना सकते हैं तो होली से गुनगुना करके शुरू करिए, फिर होली पर आते हैं। जोहार। तो हम लोग छोटा नागपुर में सदान, उरांव, मुड़ा, जितने भी लोग यहाँ पूरे आदिवासी और सदान और जितने भी लोग वासी हैं, सब यहाँ होली, उसी को हम लोग फागुन बोलते हैं। फागुन में विशेषकर जो सदान समाज में होलिका का दहन का है, अब फागुन आदिवासी समाज में यहाँ फागुन काटने का महत्व है। जो सिंबल का डाल को, जैसे अभी
बताया कि कृषि, तो ये जो होली हमारा फर्स्ट जो हमारे आदिवासी समाज में है, कृषि से हल जोताई का फागुन कटने ही के बाद पहला हल चलाते हैं और उसी में गाना गाते हैं कि रे भैया धूरी उड़ाए सरगे धूरी नुड़ाला जाए। तरन्नुम में आइए। उसी को हम लोग गाते हैं कि रे भैया होरी खेले सरगे धूरी नुड़ाल जाए हर्रे हा। ये जतरा राग में गा रहे हैं, बैल को आगे भी बढ़ा हाँ। तो ये पहला हल होली कटने के बाद, फागुन कटने के बाद, होली का दहन होने के बाद जो हमारे समाज में अबीर गुलाल का जो है, उस जगह आदिवासी समाज में जो धूल मिट्टी, उसी को लोग लगा के एक दूसरे पे फेंका फेंकी करके ये गाना गाया गया। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी भी कमाल की चीज़ है। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। तो यही और मिट्टी के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। जी जी। अगर हम जीना है हमको, तो मिट्टी के बगैर नहीं जी सकते हैं। हम कारखाने में या खान से सोना निकाल कर न खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, न ओढ़ सकते हैं है ना। लेकिन ये मिट्टी बड़ी काम की चीज़ है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। मिट्टी लग गया, कपड़े में मिट्टी लग गई, देह में मिट्टी लग गई, है ना। आज सोना जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको लादे घूमते हैं तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग का जितने नए नए जो हमारे दामाद लोग होते हैं, जो शादी ब्याह होते हैं, तो आदिवासी कौम्स में, समाज में होली में ही सबको फागुन शिकार जो हम लोग बोलते हैं, शिकार खेलने के लिए बुलाते हैं। और एक दूसरे से, पूरे गांव के समाज के लोग से एक दूसरे से पहचान होता है कि किसका दामाद है, किसका है। एक दूसरे से क्या बात, रंग खेला के लिए एक दूसरे जगह आना जाना, पहचान। तो इस टाइप का ये जो पर्व हमारा जो होली है और जिसको फागुन है, तो ये मेल प्रेम और कृषि से आधारित और प्रकृति से आधारित कि नया नया फूल पत्ते, पलाश के फूल आ गए, सरई फूल आ गए। और गाना भी गाते हैं, इंदे रे पूपान में झेरे की धिया भाग जोग नील खा लाओ कर की बरा लागी। फागुन कटने के बाद हमारे समाज में इसके बाद तुरंत सरहुल होता है। और सरहुल में दोनों रिलेटेड है, फागुन और हम लोग का खद्दी जो सरहुल। और दोनों ही प्राकृतिक है। बसंत ऋतु का आगमन हो गया, इधर फागुन का एंट्री हो गया, और दोनों का सम्मिलन हुआ। और यही प्राकृतिक में खेती बाड़ी, हम लोग मुट्ठी धान, जो पहला धान हम लोग जठवारी धान निकालते हैं, यही फागुन में ही जुताता है और मुट्ठी धान धरती पे स्टार्ट होता है। जितेंद्र जी, ये जो त्योहार जितने भी हैं जी, उसमें बुराई पर अच्छाई की जीत लगभग सभी त्योहारों में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है जी। यहाँ पर भी बुराई में अच्छाई की जीत है। तो अपने यहाँ जो होली की परंपरा है, इस परंपरा से साहित्य में या आप लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें क्या है? सबसे पहले तो सर ये भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, आपस में जो किन्हीं के प्रति अगर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सबको भुलाकर, और यह जो गुलाल, अबीर या मिट्टी से जो हम लोग खेलते हैं, ये सभी चीज़ों को भुलाकर और आपसी प्रेम, भाईचारा, हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं भी करते हैं, लेकिन यह पर्व एक संदेश देने का काम करता है कि हम अपने आसपास किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति के लोगों से, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों से बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कोशिश करते हैं पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी हम लोग गले मिलकर और भुला करके और अमन चैन की जिंदगी जीने की प्रेरणा की सीख लेते हैं। और यह भी कोशिश होती है कि जब पर्व त्यौहार में हमारे यहाँ कुछ मीठा पकवान, पुआ, मालपुआ इत्यादि जो बनता है, तो रंग, अबीर, गुलाल लगाने के बाद हम एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। गले मिलने का अर्थ है कि हम आपस में जो भी ईर्ष्या द्वेष है, हम एक दूसरे के करीब आए और करीब आकर के एकदम निश्चिंत होकर के, निश्चल होकर के एक दूसरे से गले मिले। जो हमारे यहाँ पकवान बनाए जाते हैं, पकवानों का आदान प्रदान होता है और खूब खिलखिलाकर हंसते गाते और कई दिनों तक, सप्ताह भर तक यह कार्यक्रम चलता है। हमको लगता है कमल जी कि ये शुरू हो जाता है सरस्वती पूजा के दिन से जी। उसी दिन से बसंत का उत्सव और सारा कुछ शुरू हो जाता है। मूल हम यह देखते हैं कि यह जो है आग की भी पूजा है, पृथ्वी की भी पूजा है,
अन्न की भी पूजा है, एक साथ ये तीनों जुड़े हुए होते हैं कि आग के बगैर मानवीय सभ्यता में जब आग की खोज हुई थी, हमको लगता है कि सबसे बड़ा चमत्कार वही था। और इसी वजह से ऊर्जा के नाम से आज आग को हम जानते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो यह जो आग है, यह जो ऊर्जा है, और आदमी के अंदर जो आग है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेहतर करने की, कुछ करने की, नहीं बिल्कुल। ये सब को रिलेट करके अगर जोड़िए तो आप होली को किस रूप में देखते हैं? देखिए, होली एक दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, बंधु जी गा के सुना सकते हैं इनको। वो रंग बरसे, नूर बरसे रंग बरसे, नूर बरसे रंग बरसे, छाए जीवन हो जाए जीवन रंगीन, नूर बरसे रंग बरसे, हो जाए जीवन रंगीन, छा जाए चारों तरफ मस्ती का आलम, कोई ना रहे गमगीन। अरे क्या बात है। ये जो पंक्तियां हैं मुझे याद आती हैं कि निश्चित रूप से यही होली का आदर्श है। ये शब्द अंग्रेजी की जो होली है पवित्र है, अंग्रेजी होली पवित्र है, और हिंदी का जो होली है, हिंदी की जो होली है वो जो हो ली, जो जिसका हो लिया, जिसका हो गया, क्या बात है। यानी तभी वो होली है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के साथ किसी को होने के लिए जरूरी है कि हम आपसी रंजिश या आपसी तमाम चीज़ों को जो हमारे कुरंग मन में है, उन कुरंगों से हम अपने को मुक्त करें और प्रेम के पवित्र रंग में हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। और यही आग है। हम तो कहते हैं कि कोई बड़ा काम करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। बड़ा काम करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। सारे गम दूर हो जाएंगे जब मन में संकल्प का धन चाहिए। बिल्कुल। जो संकल्प का धन यही आग है, यही आग है। बहुत कुछ करने का जज्बा है, जोश है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने सही कहा, होली तमाम चीज़ों की आराधना है, पूजा है। दुराग्रह की जगह सत्याग्रह की बात होली करती है। इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि जब तक हमारा अस्तित्व है, ये हमारा अस्तित्व को बचा रखने का त्यौहार है, बचा रखने का पर्व है। इसलिए तो हमें इस पर गर्व है। जब प्रकृति रानी जब ऋतुराज बसंत को निमंत्रण भेजती है, तो ऋतुराज बसंत अपनी रानी की बुलाहट पर, निमंत्रण पर जब बसंत ऋतुराज आते हैं तो प्रकृति रानी सज धज कर उनका स्वागत करती है। यानी पुरातनता की जगह पर नवीनता का आवरण, नवीनता का आचरण, नवीनता का एक परिधान लेकर के पूरी प्रकृति हमारे सामने आती है। तो इसलिए नवीनता का हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और नवीनता, परिवर्तन, यही तो जीवन की शैली है। तो हम इसलिए कहते हैं कि न कभी थके पैर, ये हमारा हम सबकी जीवन शैली है। न कभी थके पैर, न कभी हिम्मत हारी है, मन में करने का है बहुत बड़ा जज्बा, इसलिए तो सफ़र जारी है। क्या बात है। इसलिए सफ़र जारी रहे, इसलिए ज़रूरी है इन पर्व त्योहारों के साथ, ज़मीन के साथ, माटी के साथ हम जुड़े रहें, लोगों को जोड़ कर रखें। डॉक्टर सुनीता। जी सर, होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। हम सभी होली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि होली हम सबको एकता के सूत्र में भी बांधती है, मन को भी रंगों में ऐसे भिंगोती है कि हम सभी एक दूसरे से बैर भाव, ये जो भावनाएं होती है उसको भूलकर सभी के साथ मिलजुल कर फिर से आगे बढ़ने का हम लोग संकल्प लेते हैं। इसलिए होली हम सब के लिए एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सभी, हमारे जो भी किसी से थोड़ा बैर है, दुश्मनी है, तो होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम एक दूसरे से गले मिलकर, एक उन बातों को भूलकर हम मित्रवत उनके साथ व्यवहार करते हैं। और ये पुरातनता के बीच नवीनता का एक त्यौहार भी है सर। ये संदेश भी देती है होली कि आप जो भी पुराने हैं उनको भूलिए, क्योंकि बसंत के आगमन के साथ ही पृथ्वी सज धज कर ऐसे तैयार होती है और हम सब उन रंगों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि लगता है अब सब कुछ जो पुराना था वो बीत गया, हम लोग नवीनता की ओर अग्रसर हों, हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि नूतनता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो ये होली नूतनता का, नवीनता का, नए आगमन का एक संदेश देती है। तो होली को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हम लोग जो भी करते हैं हमेशा उसमें कोशिश हमारी यही रहती है कि नवीन कुछ हो जी। बिना नए के फिर जिंदगी चलेगी नहीं। बच्चे का होना जी। बच्चे का बड़ा होना, हर चीज में नवीनता है। जी। नहीं, बिल्कुल सर। प्रकृति में भी नवीनता है। कमाल ये है कि यह जो मौसम है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। आप दूरदर्शन के बगीचे में चले जाइए, चारों तरफ महली जी ने जो कमाल किया है वो अपने आप में कमाल की चीज है। जी सर। जी। सेमल जैसे कांटेदार पेड़ में ऐसे फूल लगे हुए हैं कि लगता है नहीं कि इतना कांटा होगा इसमें। नहीं, वो चिड़चिड़ी या क्या होता है जो पीला पीला फूल खिलता है,
कांटा होता है उसमें, छू नहीं सकते हैं, वो सब जो भरा हुआ है फूल से। अरविंद जी। देखिए, होली आते ही मन गुदगुदाने लगता है कि अब होली आ गए। हम लोग जब मैं बच्चे थे तो पलाश का फूल हम लोग तोड़ के लाते थे, और पलाश का जो फूल है उससे हम लोग रंग बनाते थे और इतना मज़ा से हम लोग खेलते थे, और बच्चों में एक गजब का उत्साह था। और अभी भी हम देखते हैं कि शहर के अपेक्षा गांव में अभी ज़्यादा बहुत ही आत्मीयता के साथ सारे लोग सब सद्भाव के साथ अभी भी होली लोग खेलते हैं। हमको याद है जब अखबार में हम लोग गांव को सलाम, गांव से ही हम जिंदा हैं, लेकिन गांव में अब वो सद्भाव है नहीं जो शहर में है। लगभग शहर वहीं पहुंच गया है। और ये ने कहा था ना कि साहब तुम कहाँ से आए? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि गांव में अभी भी जोगिरा चलता है, पूरा ढोल मजीरा चलता सलाम है। ठोकते हैं, इसलिए हम भी वहीं के हैं, है ना। अच्छा, अखबारों में भी पहले प्रचलन था कि हम लोग बड़ा उत्साह से किसी का नामकरण करते थे। हमको याद है धनबाद के एक डॉक्टर थे, तो उनका बहुत मोटे थे, तो उसका नाम हम लोग, कोई शरण थे, उनका नाम हम लोग दे दिए थे रोड रोलर। और संजोग से उसी से दिखाना पड़ गया, तो बोलिए फिर रोलर के पास आ गया। हाँ, बंदी जी कुछ गुनगुना करके बताइए तो होली के बारे में, अपने यहाँ छोटानागपुर झारखंड के बारे में। जैसे अभी आपने बोला कि सिंबल का फूल, तो दंत कथा में जैसे होली पहले पलाश खिलता है, जी जी, पलाश के बाद सेमल आता है, नहीं जी, एक खास डिस्टेंस होता है दोनों के आने में, दोनों के समय में, है दोनों लाल होता है? सेमल से रंग नहीं बनता है, लेकिन पलाश से रंग बनता है। आज वो रंग सबसे महंगा है, पलाश का रंग जो है सबसे महंगा है, नेचुरल जी। तो जो सिंबल है, तो सिंबल ही का मेन, सिंबल का 3 खेगना, 3 खंड जो होते हैं उसके डाली के, उसी को उसमें पुआल सबाई घास बांध के ट्राइबल समाज में रात में मुर्गा बोलने से पहले 4 बजे करीब उसको काटा जाता है, उसमें आग लगा के, कि बुराई ताकत, जो बुराई आत्माएं हैं, चाहे बुराई जो है हमारे समाज कांटा जो है बुराई का प्रतीक है। हाँ, तो उसी को पहान द्वारा काटा जाता है 3 खेगना में। और उसके बाद जो आग जलता है उसमें जितने बच्चे लोग रहते हैं, बोर्रो बनाते हैं, उसको जलाते हैं, और जला जला के जो कुआं में अगला साल पानी सूखा था, और जो आम का पेड़ या कटहल का पेड़ में आम नहीं लगा था, चाहे जिस घर में शादी भी हुआ है, बाल बच्चे नहीं हुए, तो उस घर में लोग क्या करते थे, उसको लुआटी बना के उसको जला के शुभता का प्रतीक, आशीष के रूप में उसको ले लेके फेंकते थे। अच्छा, मारा जाता है कि कटहल का पेड़ में कि कटहल अगला साल फलेगा। अच्छा, आम जो मंजर नहीं फला उसका में फेंक देते, कुआं जो सूख गया उसमें डालते थे कि पानी होगा। तो इस टाइप का वो धार्मिक आस्था के साथ उसको, उस धार्मिक आस्था को अगर नहीं जोड़ा गया रहता तो होली यहाँ पहुँचता उसको जोड़ा गया। और सोने रुपए गिद्धी और हीरे रुपए गिद्धी जो मानव जो मनुष्य था, उसको उड़ा उड़ा के अपना सिंबल का पेड़ में लेके घोंसला बनाता था। जो खाट था और जोहाट था हल जोतने के लिए, उसको भी ले जाता था। तो हमारा ट्राइबल दंत कथा में यही है कि होली को मनाने के सरा हरा सिंबीर गज को जलाना है और बुरी शक्ति उसको नष्ट करना है, और उसे सरा हरा सिंबीर गज को जलाया जाता है और काटा जाता है कि और ऐसा प्रकोप ना हो, और जो सोने रुपए गिद्ध थे वो मानव को उठा के ना ले जाएं, उनका खटिया को उठा के ना ले जाएं, उनका हल को उठा के ना ले जाएं। और दंत कथा के अनुसार जो आज आकाश में सप्त ऋषि दिखता है, उसको हमारे ट्राइबल समाज में बोलते हैं खटिया पावा, हर जो हाइट, सुकरा सुकराइन। तो वही बोलते हैं कि जो धर्मेश थे, जब वो मारे सोने रुपए गिद्धी और हीरे रुपए गिद्धी को, तो जब मारने के दौरान में जो गया ऊपर में तो वहीं रह गया, उसी लोग खटिया पावा वहाँ है, सुकरा सुकराइन वहाँ है। तो वो तारा को देख के लगन, जो शादी विवाह का जो नेक चार है, तो अभी सामने है तो अभी लगन है, बिल्कुल दूर है तो अभी लगन नहीं है। तो इस टाइप का जो सप्त ऋषि वगैरह है, तो वो बोलते हैं कि जो जोहाट को मारे तीर से, तो जोहाट जाके वहाँ अटका, तो उसी को ट्राइबल कोम में हम लोग। कुछ तो चीजें अटकलबाजी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें जिनको कि हमने कभी रिसर्च किया नहीं किया, उसको खोजा ही नहीं, हाँ, वो क्या है हमको नहीं पता, हम उसको अंधविश्वास में कन्वर्ट करके मामला खत्म करते हैं। क्योंकि हम पढ़े लिखे हो गए, हमको 2 अक्षर आता है, लिखने आता, अंग्रेजी बोलने आती है, हिंदी बोलने आती है, पहनते हैं बहुत बढ़िया से, है ना, बड़ी गाड़ी पर चढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए वो सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन उसमें कुछ निहितार्थ था, उस निहितार्थ को खोजा जाना चाहिए, जिसके चलते उस सेमल का पेड़ का डाल काट करके उसको तिनकटिया बनाने और उसको जला करके कुएं में डालने, जो पेड़ में फल नहीं आता, कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो उसमें अध्यात्म चाहे कुछ साइंस तो होगा ही, कुछ तो होगा, कुछ तो क्या होगा, कुछ होगा ये खोजना चाहिए था। लेकिन आज जो उसी पे जी
और जो तीर तीर जो लेके आते हैं, जैसे हम लोग का कुछ गुनगुना करके सुनाइए, कुछ गुनगुना करके सुनाइए। जैसे आप इधर अभी महुआ का पतई है, तो इसी में हम लोग अभी फागुन में अब तो ही, महुआ भी चुना जाएगा, हाँ। अगले महीने से महुआ चुनना शुरू हो जाएगा। तो उसमें गाना गाता है कि बरोया राग में गाते हैं, का फूल फूल गेला रे बाना में चारे का दी, इस रे बाना में चारे का दी, सरई फूल फूल गेला रे बाना में चारे का दी, इस रे बाना में चारे का दी। मांदर बोलता है दंदंग थिंदंग, दंदंग थिंदंग, ताक दंदंग थिंदंग। उसी में फिर गाएंगे, महुआ रे महुआ पतई सो भेज इरगे, ला रे महुआ पतई सो भेज इरगे ला, डाड़ी में खोच लागे खोचा में फूला रे फूला गिरे धारा तीसो, ओ भाई रे फूला गिरे धारा तीसो भाई, गाडूंगा डंग गाडंग ठिंडंग गाडूंगा डंग गाडंग ठिंडंग। तो इस टाइप करके हमारा प्रकृति के साथ जो नेचर के साथ हुआ, उसी को हमारे लोग गाना के माध्यम ये आप से, देखिए बोल के माध्यम बहुत से इंटरेस्टिंग है कि बरसात खत्म हुई है, बरसात खत्म होने के बाद पूजा पर्व त्योहार आया, उसके बाद बसंत आया। अब बसंत के में जो पौधे लगे, जो बोर आए, तमाम बोर अभी आते हैं नहीं, तमाम तरह के पेड़ों पर, उसमें आम भी है, महुआ भी है। इस महुआ से न्यूट्रिशन भी जुड़ा हुआ है, इस महुआ से थोड़ा सा नशे में होने का भी जुड़ा हुआ है, नहीं, एक साथ पूरा न्यूट्रिशन भी है और नशे का भी उसमें खोज लिया। तो यह जो पूरा का पूरा सोसाइटी है, जिस सोसाइटी को हम आज इंडियन सोसाइटी कहते हैं, ये देशज लोगों ने जो हमको दिया, उन देशज लोगों के दिए हुए चीज़ों को हम आगे बढ़ाने के बजाय उसको छोड़ के जो आगे बढ़ने लगे, हमको लगता है कि होली में रंग में भंग जो पड़ता है, ये एक बड़ा कारण लगता है। आपको क्या लगता है सर? जो हमारी पुरानी परंपरा, जो पुरानी चीज़ें, जो आप बोले ना कि हम जो गांव था वो शहर वहाँ शिफ्ट कर गया, वही बात अगर हम बहुत तह में जा कर के देखते हैं तो महुआ जो हमारा अपना देशज है, तो महुआ अगर हम पीते हैं तो जो शहर वाले लोग हैं वो उनको हे दृष्टिकोण से देखते हैं। तो क्यों नहीं जो हमारी अपनी चीज़ें हैं हम उसको भूल करके और शहरी चीज़ों को अपनाने में लगे हैं। तो जैसे रंग में भंग, तो रंग जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमको स्वीकारनी चाहिए। और जो महुआ है या जो हमारे पलाश के फूल हैं, इन तमाम चीज़ों को जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, उनको अपने साथ लेना है, अपने लोगों के बीच बैठना है। और इसका दो कारण हो सकता है सर। यदि महुआ का सेवन जो करते हैं तो नशा तो जरूर है, अब हम कितना उसका सेवन करेंगे इस पर भी नहीं, देखिए दो तीन चीज़ें हैं इसमें। हम महुआ का प्रचार यहाँ करने नहीं बैठे हैं जी। महुआ हो चाहे एप्पल हो चाहे अंगूर हो जी, उससे शराब भी बना सकते हैं और उससे फुल न्यूट्रिशन सेहत भी बना सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है। तो हमको उतना ही उसका सेवन करना चाहिए जितना हमारा स्वास्थ्य या मेरा शरीर जितना उसको एक्सेप्ट करे। हम ज़्यादा अगर उसका, आप याद करिए कि बरसात के दिनों में हम लोग के यहाँ महुअर बनता था, गांव में महुअर बनता था, और महुअर बनना मस्त होता था इसलिए कि उस पीरियड में कुछ ऐसा पौष्टिक नहीं मिलता था जिससे कि शरीर को पोषण मिले। तो महुअर बनता था, हर घर में महुअर बनता था, गरीब का घर हो या अमीर का घर हो। धीरे धीरे वो खत्म हो गया, लेकिन वही बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल बेचेंगे तो फिर हम जाकर के कमल खरीदते हैं। जी जी, ये बिल्कुल सही है कि हम उस वक्त में हैं आज जहाँ लोग मतलब की बातें तो समझते हैं, नहीं, हम पर मतलब बातों की बात नहीं समझते। मैं ये कहना चाहता कमल जी, हूँ, हम एक चीज से और जोड़ रहे हैं आपको, आप सब लोगों को वहाँ ले जाना चाहते हैं कि भारत का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव अभी मना रहे हैं हम, लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है। तो हम यह जोड़ रहे हैं कि हमारा वोट नहीं देंगे अगर ढंग से, इस होली में हम वोट की भी बात करेंगे, इस होली में अपने लोकतंत्र की बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे। वही मैं बोल रहा था जी जी, कि ये मतलब की बात ये है, या बातों का मतलब ये है, ये बात आपने इशारा भी किया कि मैं वहाँ आना चाह रहा था कि भाई हम देखिए, हम होली खेलते हैं, हम जब खेलते हैं तो हम खुलते हैं, और खुलना जरूरी है। हम जब खुलते हैं
तो मन की सारी जो बुरा खत्म हो जाती है और खुले मन से विचारते हैं। अभी जो चुनाव का पर्व है उसमें होली प्रतियोगिता पर्व नहीं में- होती, प्रतिस्पर्धा नहीं नहीं होती वहाँ सिर्फ खेलते हैं, खेलने के लिए खेलते इसलिए हैं। बता रहा हूँ कि मन खुल जाता है, बिल्कुल, मन खुल जाता है और खुले मन से हम होली पर्व के बाद चुनाव पर्व में आएंगे, खुले मन से, खुली आंखों से, खुली समझ से हम मतदान करेंगे और सबको मतदान करना चाहिए। हम ये आह्वान भी करेंगे क्योंकि यही लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। ठीक, होली के बाद ये पर्व आ रहा है। इसलिए आपने जो प्रश्न उठाया था कि जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के साथ हमारी गहरी जड़ें, उन जड़ों को हम भूल नहीं सकते, उन जड़ों को हम खोद नहीं सकते। उन जड़ों से जुड़ाव ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की ताकत होनी चाहिए। हम विकास के नाम पर आसमान छूना चाहते हैं, छूना चाहिए, लेकिन एक कदम जमीन पर ही हमारे रहे। हम इसका भी संकल्प लें। हमारी परंपराओं में जो ताकत है, ये हमारे होने की पहचान है। हमारा होना हमारी परंपराओं से, हमारी मिट्टी से, हमारी जड़ों से जुड़ाव हमारा होना है, हमारी अस्मिता है। इस अस्मिता के साथ होली हमें बार बार याद दिलाती है कि रंगों को मत भूलो। कि रंग का मतलब सिर्फ गुलाल नहीं, रंग का मिट्टी मतलब को भी मत भूलो, जी, इसीलिए मिट्टी लगाते मिट्टी को हैं। मत- बिल्कुल, शुरुआत बिल्कुल। मिट्टी से ही होती है। मिट्टी का खेल खेलते हैं होली मिट्टी में। से ही होती है। हाँ, खेल खेलते हैं। तो ये जो रंग है, रंग मतलब उमंग, रंग मतलब तरंग। जीवन के जंग में तरंग भी बनी रहे, उमंग भी बनी रहे और हम उस रंग के साथ, जोश के साथ हम लगातार आगे बढ़ते रहें। यही बात तो होली हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्चाई यही है कि हमें अपने रंग से अपने को रंगहीन नहीं करना है। वो रंग जज्बा का रंग हो, संकल्प का रंग हो, आगे बढ़ने का रंग हो, विकास का रंग हो, आत्ममंथन का रंग हो। ये सभी रंग हमारे साथ बने रहें, रंग हमारे भीतर बचे रहें। इन्हीं रंगों के साथ हम रंगीन दुनिया में, अपनी दुनिया में, अपने लायक दुनिया में हम प्रवेश कर पाए। होली की नसीहत तो ये भी नसीहत होली की है। भांग की और दारू की दुनिया में नहीं घुस जाए। सुनीता जी। होलिका दहन और ये जो होली है उसके पीछे कुछ पौराणिक कथाओं का हमने अपने दादी नानी से भी सुना है, कुछ पौराणिक कथाएं कि होलिका दहन क्यों होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ये कहना चाहूँगी, होलिका यानी ऐसी शक्ति जो विनाश की ओर ले जाए। तो और एक पौराणिक कथा है कि जब हिरण्यकश्यप जो है वो अपना बेटा प्रहलाद को, चूँकि वो विष्णु भक्त है, वो चाहता है कि बार बार ये विष्णु का नाम लेते रहता है, इसलिए उसे बड़ा ही ये होता है क्यों तुम विष्णु भक्त बन गए हो। तो वो कहता है कि ऐसा करो, होलिका को एक भगवान से वरदान मिला है। एक सेकंड के लिए हस्तक्षेप करता हूँ, माफ करेंगे मुझे। आदमी के अहंकार को तोड़ने का जो प्रतीक है, क्या भगवान नहीं हो सकते? कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है ना। तो जो प्रहलाद कर रहे हैं, प्रहलाद पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप से हिरण्य और कश्यप दोनों जोड़ करके देखिए, और उनकी बहन है होलिका। तो होलिका को ये जिम्मेवारी देते हैं वो कि तुम ऐसा करो। जी, आगे बढ़ाइए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अहंकार किसी का भी कि तुम हमी को मानो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वहां प्रहलाद जैसा बेटा भी होगा तो वो भी कहेगा नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। तो जीत तो भक्ति की ही होती है। बिल्कुल। भक्ति की ही। प्रहलाद भक्ति की जीत वो नहीं होती है, गलत का विरोध करने वाले की। जहां देखिए राम का विजय कहाँ हुआ था? गलत का विरोध करने का। प्रहलाद कहाँ विजयी हुए? गलत करने का विरोध। जहां गलत है, गांधी क्यों आज पूजे जाते हैं? इसलिए गलत का विरोध किया। भगत सिंह क्यों गलत का विरोध किया? बिल्कुल। तो गलत का विरोध करना भी ये होली सिखाती है कि गलत का जो बुरी शक्ति है, बुराई पर अच्छाई की जीत। यही तो इस पर्व का यही तो ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। होली हम इसीलिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक संदेश देती है। प्रतीक है होलिका, तो एक प्रतीक है। कहीं ना कहीं प्रतीक तो लेना ही पड़ेगा। अपने प्रतीक के हम आगे कैसे बढ़ेंगे? राम को ही प्रतीक के रूप में लिया ना भाई हमने। बिल्कुल। कि सत्य पर जो चलेगा, सन्मार्ग पर जो चलेगा, वही सत्य होगा। नाम तभी सत्य होगा नहीं, इसीलिए राम का नाम सत्य है। नहीं, बिरसा कब के भगई पहन करके और लड़ाई करके कब चले गए, आज भगवान का दर्जा पा गए, इसलिए कि उन्होंने समाज के लिए किया नहीं, बुराई पर उन्होंने अच्छाई के लिए कोशिश की और उस कोशिश में वहां पहुंच गए। कोई अहंकार नहीं था, तो बिरसा भगवान हो गए नहीं। तो प्रहलाद वाले मामले में भी हमको यही लगता है। जी, आगे बढ़ाइए आप अपनी बात। बस वही कहना था सर कि हालांकि जीत तो प्रहलाद ही
वो बच जाता है और होलिका हमेशा मतलब अच्छा ही होलिका- जीतता है, देर भले ही हाँ, लगे। बिल्कुल कहते हैं ना कि ऊपर में देर भले ही और अंधेर अंधेर नहीं है। चलिए अरविंद जी, सत्य परेशान वाले अंधेर को नहीं है। होली पराजित नहीं होता। जी होली जो है शुरू से ये देखा गया है कि खाने पीने का त्यौहार के रूप में लोग ज़्यादा लेते हैं। और सच पूछिएगा तो ये ऐसा त्यौहार है जहाँ कोई कर्मकांड नहीं है, कहीं कोई पंडित का बिल्कुल, विधान नहीं बिल्कुल, है, कहीं नहीं है। बिल्कुल। लोग मज़े में खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे से गले दो लगते हैं। त्योहार हमको लगता है, एक छठ भी है, छठ भी। छठ भी जिसमें- है जिसमें जिसमें कि पंडित बिल्कुल पुरोहित कहीं की नहीं कोई जरूरत नहीं। कोई बिल्कुल कर्मकांड जरूरत की नहीं है जरूरत किसी नहीं। पंडित पुराण की। और दोनों देखिए कि एकदम कंप्लीट प्रकृति से जुड़ा कंप्लीट हुआ है। प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो वही कह रहे हैं कि ये एक भाईचारा का संदेश देता है। बात बिल्कुल सही है कि गलत को गलत कहने का साहस रखना चाहिए। नहीं, रबी उपजा करके जो किसान और मजदूर थक गया है ना, वो थकान निकालने का, निकालने के थकान लिए, खत्म बिल्कुल, करने का बिल्कुल, ये एक जगह है कि चलो नया- आप मिल करके सब खेलते हैं। नया पकवान, नया खान पान और बढ़िया से लोग उत्साह के साथ हैं। और अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं कि थोड़ी सी सांप्रदायिक जो सद्भाव है, थोड़ा सा तनाव है, लेकिन फिर भी ये त्यौहार जो है एक मैसेज देता है कि आपसी भाईचारा को बनाए रखने का। सभी त्योहार जो है मैसेज ही देते हैं, वो आपस में ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने का। हर किसी का अपना अपना कारण है, तो हम और हर कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप जो भी त्योहार उठा करके देख लीजिए, जी इसलिए सब में कि जुड़ा। सूरज और चांद पृथ्वी और से जोड़ करके अगर आप देखिएगा तो हर कोई जहाँ था वहाँ उसका कैलेंडर बना, बिल्कुल उस कैलेंडर के हिसाब से उसने प्रतीकों को चुना, नहीं बिल्कुल उसी से उसके धर्म का आगे बढ़ोतरी हुआ, धर्म ग्रंथ बने। तो वहाँ को आज के दिन में अगर साइंटिफिक उससे नहीं जोड़ेंगे, टेम्परामेंट से नहीं जोड़ेंगे, बात नहीं चलेगा, बनती है। बिल्कुल ये होली कमाल का चीज है कि हम धरती को पूजते हैं, धरती से जो उगाया उस किसान मजदूर हाँ सारे को हम भुला जाते हैं कि उसी की वजह से हमारे पेट में अन्न आता अन्न है। चलता है, हमारे इस बिल्कुल। करने से अन्न नहीं आता नहीं है आता पेट में, अन्न वहाँ से आता है। और वो वहाँ से खेल शुरू हुआ। बिल्कुल बाद में हम शहर में आए तो शहर में अब क्या है, तो नहीं मिटने वाला पेंट लगा दिए, क्या कर दिए तो हम मोबिल लगा दिए, क्या किए कर दिए तो अरे भाई क्या खेल है ये बिल्कुल खेल नहीं, खेला लोग कर रहे हैं। खेला कर रहे हैं, और खेला इसी खेला का विरोध होना चाहिए। सही और होली तो ये भी कर रही है कि देखो, रंग से मत डरो, हाँ रंग से मत डरो, रंग बदलने वालों से डरो। जो लोग रंग बदल रहे हैं उनकी पहचान करो, उनसे डरो। और मुझे सर याद आ रही है एक बात, वो कहती है ना कि होली ये भी कहती है कि देखो, कहीं मत कहना कि आज हमारे दिन खराब है, मत कहना कभी कि आज हमारे दिन खराब है, कहना कि हम कांटों में घिरे हुए हैं, गुलाब है। क्या बात है, ये कांटों में घिर कर गुलाब होने की जो बात है, यही तो बड़ी बात है। कांटों के बगैर गुलाब हो नहीं सकता है ना? अंधेरे के बगैर प्रकाश को कौन पूछता है? इसलिए ये जो ये कर्म, होली में कर्म कांड नहीं है, लेकिन कर्म तो है, और कर्म है तभी हम है। बिल्कुल जीवन का मर्म ही तो कर्म है। बिल्कुल इसलिए कर्म पर जब कर्म कांड हावी हो जाता है तो कर्म की सूचिता वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो होली में जो एकदम अब कांड जब रूढ़ी बनने लगता है, रिजिड हो जाता है, तब गड़बड़ी शुरू होती है सोसाइटी में। जी, तो इसलिए मुझे लगता है सर कि वो होली की जो ये शुचिता है, पवित्रता है, जो खुलापन है, जो विराटता है, तो इसको इस रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा लघुता से विराटता की ओर गमन करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए उस बड़े उद्देश्य के साथ हम होली के साथ जुड़े हुए हैं। होली हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये सामाजिक त्यौहार है। होली सामाजिक संस्कार सरोकार की नसीहत देने वाला पर्व है होली। इसलिए हमें इस होली के साथ, होली की जो तमाम मंजर हैं, जो प्राकृतिक मंजर हैं, हम उनसे दूर कभी नहीं हो सकते। जितना जी, होली इतनी लंबी बातचीत के बाद हम उस निष्कर्ष पर धीरे धीरे आप पहुंचने वाले हैं कि जहां से मैंने शुरुआत की थी कि हम आपस में जो बेमनस्यता, शत्रुता, ये सब चीजों को भूलकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाव के साथ, एक दूसरे के साथ गले मिल करके, और जो शिकवे शिकायत है सभी चीजों से भूलकर, उन चीजों से ऊपर उठकर और अपने आप को आगे ले जाने की बात करनी है। और हम देख रहे हैं कि ये भारतवर्ष के जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वह भी होली की जमकर तैयारी कर रहे हैं। वो वहाँ पर भी होली का रंग दिख रहा है, वहाँ पर भी गुलाल लगा करके लोग घूम रहे हैं। तो जो इनके महत्व को समझ रहे हैं, जो भारतीयों के दिल दर्द को समझ रहे हैं, वो विदेशों में भी वो गाल में अबीर लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ये आखिर है क्या? तो ये भारत का वैसा पर्व है, वैसा त्यौहार है जिसमें हम एक दूसरे के साथ दिल से मिलने की ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं।
हमारे भीतर में जो ईर्ष्या द्वेष है, उन तमाम चीज़ों से, भेदभाव से अलग हटकर हम नए सिरे से जिंदगी जीने की कामना करते हैं, सुखद जीवन की कामना करते हैं, सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, प्रकृति की पूजा करने की जो प्रवृत्ति है उसकी भी हम कामना करते हैं। एक इनपुट हम यहाँ रख रहे हैं। मुझे जो अपनी होली याद है बचपन की, जी लास्ट आग तापना होता था जी होली के दिन। उसके बाद कौरा बंद हो जाता था, घूर बंद हो जाता था, जिसको घूर कहिए, कौरा कहिए, जो भी जहाँ अलग अलग उसका उच्चारण है। और उस दिन जब रात में होलिका दहन के लिए हम लोग जाते थे, तो होलिका दहन में गेहूं की बाली, चना। मटर, चना, ये सब भूज करके ले आते थे। उसको चढ़ाते भी थे और घर भी ले आते थे। बहुत लंबे समय तक रखता था। और सुबह में जब आग के पास बैठते थे तो आलू निकलता था, खेत से नया आलू होता था, उसको आग में पका करके खाते रहते। तब तक कोई आया उधर से मिट्टी लगा के चला गया, कोई इधर से आया मिट्टी, और यहीं से शुरुआत होती थी होली। मिट्टी और राख, राख लोग लगाते थे। समझे? राख तो वो सम्मत वाला ले आते थे, सम्मत का जो राख था उसको लेकर के वो तो वही लगा करके आते थे। कुछ लोग झोली में भर कर ले आते थे, और जब निकलती थी टोली बच्चों की तो अपनी अपनी झोली में वो राख रखे रहते थे, और सबको पहले लगाना। बाद में उन चीज़ों पे कुछ अश्लीलता जुड़ी, कुछ अश्लील गाने बने अलग अलग जगहों में, और उसकी वजह से होली बदनाम हुई। और चीज़ें जब नेक नामी होगी तो बदनामी भी उसी हिसाब से होगी। नाम के साथ बदनामी जुड़ी हुई है, जितना नाम होगा उतनी बदनामी भी होगी, इसलिए कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा त्योहार जिसमें कि त्योहार कराने वाले की जरूरत नहीं होती कि कोई आएगा हमारा त्योहार करेगा, हम वहां से शुरू करेंगे, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, लोग जुड़ते जाते हैं। हम किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि कोई आएगा कराएगा। अचानक कोई टाइम होता है, आप घड़ी देखते रहिए और वो लोग निकल पड़ते हैं। कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल, कोई क्या हुआ भाई, और टीम बन जाती है। स्वतः स्फूर्त आवेगी। अचानक वो स्नान करने भी चला जाता है, टोली बन जाती है। नहा धो करके आया, फिर उसके बाद रंग खेलने के लिए, मिट्टी खेल लिया तब रंग खेलेगा, रंग खेल लिया तब गुलाल। कोई टाइम किसी वो पंचांग में और किसी में निर्धारित नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, लेकिन सब टाइम मेंटेन्ड है। जी लोग गा रहे हैं, उस गाने में भी अपनी परंपराओं के बारे में, जो बंदी जी ने सुनाया, अपनी परंपराओं के बात कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। लोकगीतों में आज भी है सर, लोकगीतों में प्रकृति जीवन रीति आज भी बिल्कुल उसी रूप में है। होली खेले नंदलाल है ना गाना, है ये जो गाना, ये इस तरह के बहुत सारे गाने। एक गाना नहीं, बंदी जी की तरफ चलते हैं, बंदी से फिर कुछ सुनते हैं, कुछ यहाँ के वो संस्कृति के बारे में, कुछ उनके गीतों के बारे में। जी बंदी जी, जैसे आप लोग मिट्टी बोले, मिट्टी लगाते थे, तो एक विशेष करके लाल मिट्टी है जिसको पंजरी मिट्टी बोला जाता है। जी जी। और जो पहान है वो सरहुल में हर घर के दरवाजा में वो हाथ से थप्पा लगा के पंजरी मिट्टी को लगाते हैं। और पंजरी मिट्टी जो लाल क्यों रंग का- लगाते हैं? वो आशीष से आशीर्वाद है कि ये साल जो हमारा चला गया, देखिए आप कितना नया साल जो आया, बढ़िया। ये आपका सुख समृद्धि से चले, दुख दर्द सब लेके जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बोल के वो हम आशीर्वाद देते स्टाम्प हैं। लगा रहे हैं कि आपके यहाँ से बुराई को भगा दिया हाँ। हमने। तो ये नव वर्ष की शुभकामना के साथ जितना भी सुख समृद्धि आपके यहाँ आए बोल के वो हम लोग आशीर्वाद उपहान पंजरी मिट्टी से हर घर जाके, वो आदिवासी का घर हो, सदान का घर हो, मुसलमान घर, कोई जात पात नहीं, भेद विभेद कोई नहीं, सबको जो भी मिले उनको पंजरी मिट्टी दिया गया। उनको बाजार में है तो बाजार में भी, अगर उस दिन बाजार सूप लेके घूमे तो बाजार में भी जो बैठे सबको दिया गया। तो ये जो भाईचारगी और मेल प्रेम की जो रिश्तेदारी है इस पर्व में, और जो हमारा आदिवासी पर्व में विशेषकर फागुन कटने के बाद, धुरूड़ी करने के बाद शाम में लोग शिकार खेलने जाते हैं। और शिकार खेलने जाते हैं तो वहाँ अगर कोई जो भी शिकार लगा, अगर उसके साथ कुत्ता भी गया है तो उसके लिए भी पत्तल बटेगा। ये हुई बराबरी, बिल्कुल बिल्कुल बराबरी, उसके लिए भी पत्तल बटेगा। एक छोटा ही सा टुकड़ा सब घर में जाएगा, छोटा छोटा सब घर में अकेले पत्तल शिकार जाएगा। करके तो अकेले घर में नहीं खा लेंगे। नहीं, पूरे समाज के लिए। और जो नए दामाद जो होते हैं उनको जो भी से अगर मरे, खरगोश मराया, हरिण मराया, जो भी चीज मराया शिकार में, तो उनको उन्हीं को ढुलाया जाएगा। जो नाना आजा लगेंगे, वो बोलेंगे केकर धांगरे करे मतलब पूरे गांव का एक आइडेंटिटी होने के लिए, पहचानने के लिए कि ये किसका दामाद है, तो लोग बताएंगे नहीं फलना का दामाद है। तो उसी बहाने पूरे गांव घर, पूरे समाज से उनका एक परिचय भी हो जाता है। और उसी में गाना गाते हम लोग चलते हैं। फिर जितने महिला लोग होते हैं कि जो आ रहे हैं शिकार खेल के सामने, लोटा में पानी लेके उनका स्वागत करते हैं। और उस सैर खद्दी मानो करके
गाना भी गाते हैं। और जैसे अभी हम लोग बसंत ऋतु आए और उसमें याद भी करते हैं हम लोग कि गाना गाते हैं एक ठो हम लोग कि कहाँ जाइस रे अम्बा मंजर सहिया कहियो घुरबे की ना ही रे कहियो घुरबे की नाही। तो आम का जो मंजर है मंजर है। उससे लोग सहिया जोड़ाते हैं, हम लोग दोस्ती फूल जोड़ाते हैं और उसमें उसको गाना के माध्यम से पूछती है कि कहाँ जैसी अम्बा मंजर सहिया कहियो घुरबे की नहीं। तो एक सेकंड हम आपको रोकते हैं सुनीता जी, ये इंटरेस्टिंग है, पहला पता नहीं आप लोगों के होता था कि नहीं। यह दोस्ती जो है रिश्तेदारी में बदल जाती है, एक दूसरे के यहाँ कपड़ा बदलन होता है, वो उसका नाम नहीं उच्चार, जैसे पति पत्नी का नहीं पहले उच्चारता था, पत्नी पति का नहीं, तो दूसरे का नाम नहीं बुलाएगा, वो ऐसी दोस्ती प्रगाढ़ हो गई और घर से वही रिलेशन होगा जो अपने भाई पटीदार के साथ है। जी आगे बढ़ाइए। वो सहिया जोड़ाएंगे, उसमें कोई अपना कास्ट का सो बात नहीं है, कोई भी कास्ट का है, कोई समाज का लोग होना चाहिए और सहिया जोड़ाएंगे और उसी में गाना गाते हैं कहाँ जाइस रे अम्बा मंजर सहिया कहियो घुरबे की नहीं। तो उसको बोलती है घूरे के तो घुराबो फिरे के तो फिराबो 12 बछरे एक सीजन बाद घूरेंगे होली एक सीजन बाद एक सीजन बाद उसको समय आएंगे, उस समय आएंगे। तो वही चीज को बोलते हैं कि 12 बछरे घुराबो। तो उसी को हमारे पूर्वज ने गाना के माध्यम से उसको किया, उसी को आज हम लोग प्रचलन में सरुल में भी गाना गा रहे हैं, फागुन में भी गाना गा रहे हैं, सेंद्रा जा रहे हैं, उसमें पूर्वाहा कर रहे हैं, पश्चिमा कर रहे हैं, उत्तराहा कर रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं और सब मिलजुल के देखबा हो पूर्वाहा होने जाते हो, देखबा हो पश्चिमा इधर जा रहा है। तो वो जंगल का जो यहाँ जो शहर में रंग लेके लोग कर रहे हैं और गांव के लोग गुलेल और डंडा पकड़ के अपना खेत डाल, तो कोई खरगोश को दौड़ा रहा है, तो कोई लम्बा को दौड़ा रहा है, तो कोई बाड़ों को दौड़ा रहा है, कोई चिड़रा को दौड़ा रहा है। तो इस टाइप करके कितना पकड़ा मारा नहीं मारा, लेकिन एक इंटरटेनमेंट मनोरंजन हुआ और एक दूसरे से जान पहचान हुआ। जितने नए नए दामाद थे उनसे हुआ, साथ साथ जो महिलाएं हमारे यहाँ जो बहुएं विदा होती हैं तो उनको तीर दिया जाता है, सखुआ पत्ता में मोड़ के तीर दिया जाता है जब बेटी विदा करते हैं। और दामाद को बोला जाता है जब आएंगे आप ससुराल तो उसको लेकर आएंगे शिकार खेलने, आपको जाना है तो नेक के लिए उसको ले जाते हैं और मुर्गी का अंडा को रख के बोलेंगे गुलन से मारो और उस निशाना बनाइए और मारने नहीं पाए तो लोग उसको जितने आजा नाना लोग उसको मजाक उड़ाएंगे और मार लिया तो बोले कि नहीं ठीक दबाद है इस टाइप का। तो है ये फागुन में तो बहुत ही मतलब ये आपसी रंजस जो है उसको भुला के समरसता मेल प्रेम का ही ये है। आज हम लोग भाग दौड़ के जिंदगी में नेचुरल से अननेचुरल हो जा रहे हैं, धूल से हम लोग अबीर गुलाल था, आज मॉडर्नाइज रंग आ जा रहा है। पहले मिट्टी नगरा मिट्टी तो करिया मिट्टी नहीं, पहले मिट्टी लगाते तो कैंसर नहीं होता था, पाउडर लगाते कैंसर हो जाता है। ये पहले लोग नगरा मिट्टी से नहाते थे, आज ये सब नहीं है। अभी जो बेस्ट पाउडर बच्चों के लिए कहा जाता है, अभी नाम नहीं लेंगे हम, उचित भी नहीं है, उसमें उन्हीं के लोगों ने जिस देश में प्रोडक्ट हुआ उसी ने कहा कि इसमें तो कैंसर होता है बच्चों को लगाने से, बंद करो इसको, बैन करो। लेकिन मिट्टी से किसी ने नहीं कहा कि मिट्टी लगाने से जो है, तो मिट्टी से ही हम लोग जैसे जैसे दूर होते गए। जी अरविंद जी बोल रहे थे कि ये होली का जो त्यौहार है ना, ये रिश्तों को प्रगाढ़ करने का त्यौहार है। आप देखेंगे कि रिश्तों में जैसे भाभी है, मजाक का रिश्ता साली है, जितने गाने बने हैं सारे इनको प्रगाढ़ करने के लिए, एक रिश्ते को एक जगह पर ले जाने के लिए है। और दूसरा क्या है कि शाम के समय में देखिए जो अपने से बड़े हैं उनके चरण पर जाके अबीर लगाना, ये सब एक सांकेतिक था बचपन से कि एक लिहाज रखना है, रिश्तों को प्रगाढ़ करना है, एक मैसेज देता है होली। देखिए प्रेम जो है ना, प्रेम कभी बांटता नहीं है। प्रेम जितना मुक्त करेगा, अगर प्रेम है तो जितना स्वतंत्र करेगा तभी प्रेम है। जहाँ बांधना शुरू करेगा तब प्रेम नहीं, तब स्वार्थ है। और उसी में होली का जो संदेश है ना, लव लोभ हो जाता है, बिल्कुल लव को लोभ होता है। तो होली का संदेश जो है कि आदमी को मुक्त करो और मुक्त होने के लिए, उन्मुक्त होने के लिए जो भी चाहिए वो करो। ये कमाल का चीज है। मुक्त और उन्मुक्ति जो है थोड़ा सा अलग, दो लेटर लगा देने से शब्द का वो मतलब बदल जाता है। लेकिन मुक्ति से उन्मुक्ति, पहले तो मुक्ति चाहिए। तो आदमी अगर जीना है तो मुक्त होना पड़ेगा, फिर उन्मुक्त होना पड़ेगा, बिना उसके जी नहीं सकते। और होली इसमें सबसे बड़ा संदेश देती है। इसलिए कि हम दुर्गा पूजा शक्ति लेकर के आते हैं, लड़ कर के आते हैं, ठीक है ना,
दिवाली में हम राम का स्वागत करते हैं। किस राम का स्वागत करते हैं? वह राम जिसने सत्य को प्रतिष्ठापित किया, वह राम जिसने ऐसी मर्यादा बनाई कि दुनिया में कोई उसके बराबर अभी मर्यादा बनाने वाला नहीं है। नहीं, उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो ये है कि मुक्त करो, उन्मुक्त करो। अब गर्मी भी आ रही है ना, गर्मी भी आ रही है उस जी। इसीलिए कहते हैं ना कि दिवाली जो है ये ज्योति पर्व है, हाँ। और होली जो है ये प्रीति पर्व है। और ये प्रीति पर्व इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने अरविंद जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो जो परिपाटी परंपराएं लौकिकताएं बची हुई हैं ग्राम में, ग्रामीणता में, तो ग्राम और ग्रामीणता बची रहे। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जो आज के समय जो रिश्ते रिश्ते जा रहे हैं, रिश्ते हुए रिश्तों को और मजबूत करने का और उसको सुंदर बनाने का, प्रगाढ़ बनाने का एक बहुत ही मनोहर त्यौहार है होली। इसलिए होली में कुछ भी बुरा नहीं है, बुरा ना मानो, कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि हर बुराई को हम दूर करते हैं और अच्छाई का हम स्वागत करते हैं। इसलिए जो आपको बुरा लगता है, हम कहते हैं कि बुरा मत मानो। अवचेतन मन में जो हमारी बातें रही भी हैं, रहती भी हैं, उनका हम प्रकाशन करते हैं, उन्मुक्त हम उनको प्रकाशन करते हैं, और ये कहते हुए कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि होली है। यह याद रखते हुए कि लोकतंत्र में या मानवीय समाज में वह कुछ भी नहीं करना जो दूसरे को पसंद नहीं तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। तब कुछ भी बुरा नहीं है, हाँ, बिल्कुल तब सही मुक्ति है। उन्मुक्ति तभी है अब मैंने ये भी देखा है जी। कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि रंग नहीं खेलते हैं या कि नहीं बात, तो हम आते हैं, उनमें भी कुछ लोगों को रंग पसंद है, रंग हर आदमी को पसंद है, लेकिन रंग के नाम पर जो रंग हम करते हैं, जो आपने संकेत भी किया, बिल्कुल, वो गलत है, वो एकदम गलत है। और किसी की संवेदना को आहत करना भी गलत है। ये बिल्कुल सही है कि हम दूसरों को आहत किए बगैर हम अपना आचरण करें, अपना चरण धरें, तो अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम हंसना चाहते हैं, दूसरे को रुला के नहीं ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो भी हंसे, हंसी का मजा तब है ना जब सब हंसे, बिल्कुल नहीं, वो रोए और हम हंसे, ये बिल्कुल ये नहीं। कि तो दर्शन ही खत्म हो जाएगा। होली ये भी संदेश देती जी है बिल्कुल, आप भी हंसो, हम भी हंसे, बिल्कुल। आप भी रंग में आओ, हम भी रंग में आते हैं, दोनों मिलकर रंग में आते हैं। जी होली इतनी बातें होते होते अब लग रहा है कि पता नहीं अब यहाँ रंग मत खेलिएगा, हम लोग रंग खेलने के मूड में फिलहाल तैयारी है रंग की। अब ऐसी तैयारी है कि हमारे मन में जो दूसरों के प्रति जी। हम हंसे और लोग भी हंसे, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे लोग खिलखिलाए, हम जो खाएं वो दूसरों को भी खिलाएं, नया अन्न, नई मिठाई इत्यादि जो भी है, बिल्कुल। तो आपस में मिलजुल करके रहें, हमारी भावना, दूसरे की भावना को कदर करते हुए, दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा ना कर बैठे, ताकि जैसा आपने संकेत दिया कि हम रंग में भंग नहीं करना चाहते। होली जो है वह मौज मस्ती का पर्व है, और मौज मस्ती उन्हीं लोगों के साथ करना है जो मेरे भाव, मेरे विचार, मेरे आचरण हमको लगे कि हम ऐसा कोई भी काम ना कर लें कि ताकि उनको कोई तकलीफ हो जाए। हम लोग अभी आज से ही हम लोगों के विश्वविद्यालय और आसपास में हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पर पूरा ये अबीर गुलाल लेकर के बैठे हैं, लेकिन वो उसका मकसद नहीं है, हम उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। जो समुदाय जो रंग नहीं खेलना चाहते उसके ऊपर भी हम रंग मार रहे हैं। ये इससे बचिए। हम ये कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, स्कूल में देखा होगा, जहाँ छुट्टियां हो रही हैं या गवर्नमेंट्स में, जी वो जो बच्चों में उत्साह होता है बिल्कुल एक दूसरे को रंग लगाने का, वही असल चीज है, उत्साह वही है। सारा ड्रेस उसको हम रंगा हुआ है। कैसे पकड़ सकते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल बहुत ये पकड़ने का है कि उसके उत्साह में हमारा उत्साह शामिल हो, अभी और जहाँ वो रुक रहा है वहाँ हमको भी रुक जाना है। जी, लाल बत्ती है वहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं ना सर कि वो वहाँ पर भी नैतिक शिक्षा का जो है कि वो अपने मित्रवत जहाँ पर एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, जब कोई सर, कोई बड़े अभिभावक जब आ जाते हैं तो उनके पैर पर अबीर दे करके और फिर प्रणाम भी करते हैं। तो आज भी वो शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह में हम लोग देख रहे हैं कि कितना भी नैतिक मूल्यों का ह्रास होने के बाद भी ये पर्व त्योहार के नाम पर आज जो हमारे शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, या तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, आज भी हम गांव में जब जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, भेदभाव बिना कुछ कहे वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। सुनीता जी, आप थोड़ा बचपन की होली
कॉलेज की होली और टीचर बनने के बाद की होली, तीनों होली की दो लाइनें बताइए थोड़ा। बचपन में सर पहले तो हम लोग सुबह उठ करके मित्रों के साथ मिलना जुलना, जो भी हमारे हैं उनके साथ, वो जो होता है तो मिट्टी वाली पकड़ होली के लाओ पहले, उसको। हाँ पकड़ के लाओ। भाभी और इन लोगों के साथ बड़ी मस्ती वाली होली होती थी। तो मिट्टी वाली होली पहले होती थी। उसके बाद स्नान करके फिर नए कपड़े पहनकर, बचपन की बात मैं कर रही हूँ, नए कपड़े पहनने के बाद फिर वो रंग वाली होली होती थी, जो गीले रंगों वाली होली। उसके बाद फिर वो अबीर, सूखे अबीर से वो 4-5 होली, बजे के बाद हाँ, गुलाल वाली होली होली चलती शुरू थी। होती थी। सूर्यास्त के तो वो तो अब समय नहीं है। अब तो हम लोग इस ये में आ चुके हैं, बच्चों को अपनी नहीं, संस्कृति पूरी से टीम जोड़ना जाती है। थी, 10-15 हाँ। लोगों की टीम बिल्कुल। होती गायकों की, हर घर के द्वार हर पर घर जाती। के दरवाजे आज दस हर मिनट पुआ बैठती थी। पुआ का गाँव दौर में चलता परंपरा था, पुआ का दौर चलता था। गाते बजाते हाँ। फिर वो लोग हर दरवाजे पे जाकर वो होता, होली बोली गाना वाना होता था। और बड़े बुजुर्गों का हम लोग आशीर्वाद भी लेते थे, उनके पैरों को छू करके अबीर लगाकर। बिल्कुल। इस तरह फर्क क्या आया इस बचपन से कॉलेज, कॉलेज से टीचर बनने तक में, इस बीच में फर्क आपको क्या, जो होली में आपने बचपन में उमंग उत्साह आपके मन में था, आज वो उमंग उत्साह है क्या? आज वो बच्चों के मन में वो उत्साह नहीं है होली के प्रति सर। आज रंगों से बच्चे बचना भी चाहते हैं, उनको लगता है ये समय की बर्बादी है। लेकिन हम लोगों को उन्हें जोड़ना है और वो उन्हें कम से कम बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेना है, अबीर उनके पैर पे अबीर रख कर आशीर्वाद लेना है। ये जो उनके साथ उनका आशीर्वाद आज बच्चों को चाहिए। आशीर्वाद है क्या, पहले तो इस पर बहस हाँ। होगी तब बात करेंगे। बंदी जी थोड़ा एक गुनगुनाइए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, समय भी हमारा खत्म हो रहा है ना। आप गुनगुनाना है हाँ। तो होली में जवान लड़का है, हम्म, वो जंगल साइड गया है, बरगद का पेड़ के नीचे है हम्म। और गाना गा रहा है। बर तरे बरो या तीतर तरे तीरियो महुआ डाड़े 3 बोतल दा, अरू रे महुआ डाड़े 3 बोतल दारू। चाल चालवा डहर चालवा तो के की रे काने आदे, बाएं रे तो के की रे काने आदे बाएं। ना जाने हार जोते ना जाने कोड़ी कोड़े तो के की रे काने आदे, ए बाएं रे तो के की रे काने आदे बाएं। तो एक लड़का है जो वो कोड़ी कोड़ी कुदाल करने कोई नहीं जान रहा है। पहले तो आज कहा है कि यहाँ नौकरी करेगा तो देंगे, तो पहले लोग बोलते काम काज जाने तब करे। और महुआ डाड़े 3 बोतल दारू आप लोगों को होली की एक कविता सुनाते हैं, मेरी नहीं है, किसी और की है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। वाह। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति गाता था, रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसगान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। वाह, यही क्योंकि क्या बात। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। बिल्कुल बहुत- यही सच है। तो होली का आप सबको शुभकामनाएं, होली की शुभकामना सबको। सब और मुक्त उन्मुक्त होकर के सिर्फ अगर किसी दूसरे को पसंद नहीं है उस पर अपनी पसंद थोपिए मत। आप सबको बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जोहार। नमस्कार। नमस्कार जोहार। सर। होली की होली शुभकामनाएं। मुबारक। आपको भी सर।